Hi, so आज डेट है 26 Jan and of the year 2026 and I guess 10 days before or maybe 7 days before or maybe ऐसे कुछ मतलब 10 लगा लो। मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेजर फाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मेजर एंड मेजर एज़ इन मेरे दिमाग में वो चीज़ रह जाती है, ठीक है? तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है, द वे पीपल टॉक एंड लाइक the words they choose to disrespect the other person and then not get disrespected, ठीक है? And after the fight is done they pretend to be normal, like low-key very fine, and so I just decided कि मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है? कैमरा क्यों हिल रहा है भाई? I guess it is focusing, you चलो इसको तो रहने दो, मैं बोलती हूँ, ठीक है? जो भी है सीन पीछे देखो ना, हिल रहा है भाई, फोकस कर रहा होगा कैमरा। चलो हाँ, तो मैंने डिसाइड किया था कि आई वोंट बी टॉकिंग, आई वोंट बी रिएक्टिंग टू एनी स्टफ एंड टुडे व्हाट हैपेंड इज माय ब्रदर गॉट इंजर्ड and the fact that I'm calling him my brother still hurts me a bit because in the fight my mother had asked him that she's your sister, and he was like, I don't know, मुझे पता है ये नहीं है मेरी दीदी। Opinions, right? Opinions, perspectives, and I can't change it. I can't change. No action of mine can bring that feeling back wherein I was his sister and he was my brother. Nothing can bring that back, and it won't ever bring that back. Any talk, any convo, any understanding won't bring that bond back because it is burnt, and burnt wherein I don't know where it burnt, but yeah, 6 स्टैंडर्ड में था, इसने अपने मुंह से खुद से ये शब्द बोले थे कि दीदी दीदी होती है, दोस्त दोस्त होते हैं, दीदी दोस्त नहीं बन सकती है। आई रियली गॉट हर्ट बैक देन, बट वही है, चीज़ें याद रहती हैं। उस टाइम मैंने एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे कितना गंदा लगा था उस टाइम। टिल डेट ही इज़ वेरी सेल्फिश, लाइक वेरी सेल्फिश, एंड आज उसके लगी तो आज उसके लगे, उसने मेरे को बताया भी नहीं, आ गया और बस आ गया। मेरे को रह रह के बताऊँ, आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टू द कैमरा। मेरे को रह रह के ना ऐसा लगता है कि मेरी गलती है, मेरी ही गलती है, मतलब। बट जब उसकी बातें याद करती हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं हो सकता कुछ ठीक।
आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। जो जिसको जैसा जहाँ जो मेरे बारे में बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। सोच सोच के ये तीन मेरे, कोई मेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए होता है कि ये मम्मी, ये पापा, ये भाई है। कोई किसी का नहीं होता है, कोई नहीं होता है। दैट्स द वेरी वेरी वेरी, हार्श तो नहीं बोलूंगी, इट इज़ अ वेरी सिंपल ट्रूथ। लेकिन जब आपको ये चीज़ हिट करती है ना, तब आपको पता चलता है कि किस किस पॉइंट पे आपको झूठ बोला गया है। और वो झूठ मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। नहीं लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए भाई। जिसको जो सोचना है, तुमने कुछ करा था ना जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुमने कुछ करा था, और कुछ ऐसा वैसा तो करा नहीं था, है ना। तुमने बहुत अच्छे बोल भी बोले, फिर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करो कि, मैं खुद से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, बट आई कांट हेल्प इट। द वेज बाय विच यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी, आई रियली कांट हेल्प इट। आई डू फील सॉरी फॉर यू कि मतलब वाई आर यू गोइंग थ्रू दिस, बट आई कांट हेल्प यू। तुमने खुद वो रोका है मेरे को वो करने से, तुमने वो चीजें करी हैं जिससे मैं, ऊपर से मम्मा, तुम बड़ी खुश दिख रही हो, आग में घी होता है ना, वो काम करती हैं ये। हिजड़ा, हिजड़ा, आर यू रियली सीरियस? इन दिस सेंचुरी ऑल्सो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर जेंडर। हाँ भाई, मेरे घर में जैसे ये हो गए, एक मौसी हैं, ठीक है, उनके बच्चे, ठीक है, मौसी उनके बच्चे, मतलब दीज पीपल आर टिपिकली सो नैरो माइंडेड। मैं बोलूँगी इतने नैरो माइंडेड है, मतलब अगर कोई बच्चा जो है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो उसकी एकदम एग्जैक्ट एज पे, ठीक है, एंड वो मतलब किसी भी कारणवश धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है, मतलब पीछे नहीं जा रहा है, मतलब वहीं पे अड़ा हुआ है, ठीक है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे हो पा रहा है, ठीक है, यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो उस पे उन लोगों को लगता है कि उनका हक है मुंह चलाने का। और वेर एज जब बचपन से उनके ही बच्चे, उनके भाई के बच्चे कि 3-3 4-4 साल पीछे कर रखे हैं इन लोगों ने बाय गवर्नमेंट, मतलब लिटरली डॉक्यूमेंट्स बना रखे फेक, एंड एवरीबडी नोज दिस, एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग देयर क्लासेस एंड गोइंग थ्रू देयर क्लासेस एज अ वेरी चिल टास्क। मतलब उनके लिए तो भाई बहुत ही सही चीज़ है भाई। 4 साल, लिटरली 4 साल डॉक्यूमेंट्स में तुम पीछे हो रुके हो। मतलब सोचो, जिस साल में तुमको 12th पास आउट कर लेनी चाहिए थी, उस साल में तुम 10th के बोर्ड्स अपीयर कर रहे हो। What else do you want from your documents, bhai? And then these people have the audacity to call the other gender out, call the doings of others out, whereas वो डूइंग्स कॉल आउट करने वाली भी होती भी नहीं भाई दूसरे के जेंडर पे। मतलब तुम सोचो कि अगर दूसरे ने, किसी थर्ड इंसान ने अपने नाखून बहा लिए हैं, तो तुम उसको हिजड़ा बोल के डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो। मतलब इन योर माइंड देयर इज समथिंग कि मतलब अगर मैं हिजड़ा बोलूँगा तो दूसरा पर्सन को लगेगा, उसको डिसरिस्पेक्ट फील होगा, बिकॉज इन योर हेड यू डिसरिस्पेक्ट दैट जेंडर टू दिस एक्सटेंट कि तुमको लगता है कि ऐसा बोलने से ना दूसरा वाला हर्ट हो जाएगा। This is the psychology behind everything. And the point why I was crying after remembering that I didn't help in the last extent, because he was going to the car, and कार में मतलब बैठना इज अ टास्क, बिकॉज उसके पैर में लगी हुई है, तो मेरे को मदद करनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं करी बिकॉज ऑफ द वेज ही हैज ट्रीटेड मी इन पास्ट। एंड मैंने आज अपनी बाउंड्री 2 से 3 बार तोड़ी हैं। एक, जब मैं इसके रूम में चली गई सिर्फ देखने के लिए, इसने मुंह बनाया। दूसरी, जब वहाँ मुंह बनाना था फिर भी मैं अपनी बाउंड्री तोड़ के वहाँ पे गई उसकी मदद करने। तीसरी, जब मैंने इसको पीछे देखा तो ये मुंह बना रहा था वापस से। अगर ये मुझे मुंह ना बनाता तो मैं इसकी मदद कर देती, बट इसने मेरे को मुंह बनाया। और भाई, और मैंने इसको एक बार टोका भी, तो वो 3 में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज अपनी 3 बार बाउंड्री तोड़ी, तो मैं इसको वापस नो कांटेक्ट में ही जाऊंगी भाई। मुझे नहीं अपना मेंटल पीस खराब करना। मेरा अभी भी मेंटल पीस इतना हिला हुआ है। मेरी मम्मा ने अभी मुझे बोला कि तुम बड़ी खुश हो
अगर कोई इंसान आपको खुश लग रहा है तो उसको खुश रहने दो। उससे क्वेश्चन नहीं करा जाता है कि तुम आज बड़ी खुश लग रही हो। मतलब क्या भाई रोने बैठ जाए क्या वो? जब वो रोता है तब तो आपको ड्रामा लगता है वो, ठीक है, तब आपको ऐसा लगता है कि मतलब इसका पेपर, ये इसको छोड़ना चाह रही है पेपर को, इसलिए ये ड्रामे कर रही है। आपको हर चीज़ ड्रामा लगती है, आपको हर चीज़ ऐसा लगता है कि मतलब सब चीज़ ना मतलब आपके लिए ऐसी हो रखी है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हो आप, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एकदम सैटिस्फैक्शन लेवल तो एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ अपनी बॉडी से बाहर ढूँढना चाहती है, हर चीज़ अपनी बॉडी से बाहर ढूँढना चाहती है। अभी कल परसों की बात है, मुझे कह रही थी कि शिवी जूस पी लेना, ठीक है, मैंने पी लिया। अब मेरे को बोलती हैं कि यहाँ पे जूस रखा था तुमने पी लिया। 2 ग्लास जूस था, वो मैंने पी लिया, ठीक है, और कल का और आज का ऐसा। उसमें ये मेरे को बकर बकर करनी है। इतना माथा पच्ची मेरा होता है ना, इतना वो हो जाता है। मैं किसी से नहीं बोलती हूँ ये सब, जो भी ये जो कन 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 ये लोग करते हैं, मेरे को घंटा पसंद नहीं है ये सब। मैं सही बता रही हूँ। आई वुड रैदर, मतलब मेरा अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लेना चाहो मेरी बॉडी के अंदर से, ऑर्गन ऑर्गन आप वो ले सकते हो। मुझे मेरे वापस 11th में डाल दो, टाइम मशीन आ जाए 11th में डाल दो, मेरे को वापस 11th 12th करनी है मेरी। मैं सही बता रही हूँ, लेकिन यही है, टाइम वापस नहीं आ सकता। अभी जो मैं आपसे अभी पंचायत कर रही हूँ, ये टाइम भी वापस नहीं आने वाला है, ये टाइम भी वापस नहीं आएगा, है ना। और फिर मैं इसको सोच के भी मैं एक दिन अपने आप को कोसूंगी कि वाई वॉज आई रिकॉर्डिंग दिस, वाई वॉज I am recording because I don't have anyone to talk to, and I don't want anyone to talk to, because nobody is trustworthy, nobody is that empathetic towards anyone कि मतलब वो समझ पाए कि दूसरा इंसान किस चीज़ से जा रहा है। कोई इंसान नहीं, अगर वो आप पे इन्वेस्ट करेगा तो वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप वो चीज़ करो और उसी टाइम फ्रेम में करो जिसमें आपको करना चाहिए। वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा, और मेरे हिसाब से ठीक है भाई, करते हैं भाई, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। उनको कोई मतलब नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिस दिन आप अपने मेंटल पीस का एमबी बता दोगी ना, उस दिन पूरा मोर्चा खड़ा कर देंगे कि तुम ड्रामे करती हो, तुम सोती रहती हो, तुम सिर्फ लड़ाई करती हो, ठीक है, तुम्हें सिर्फ मुंह चलाना आता है, घर का कोई काम करती नहीं हो। These statements, the audacity of these people to talk to me like that is freaking insane. फिर मैं ये सब याद करती हूँ, फिर मैं मुझे आता है याद जो एक्चुअल क्राइम्स होते हैं, जिनको लिटरली क्राइम्स डिनोट करा जाता है। अभी अजूज वाला केस, फिर इससे पहले कितने केसेस हो गए। पीपल आर सो डैम अनसीरियस अबाउट एवरीथिंग एंड वेरी सीरियस अबाउट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मतलब जो मतलब लिटरली वैल्यू भी ऐड नहीं करती, तुम उस चीज़ को साथ दूसरे का जेंडर तुम उसको लेके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो दूसरे बंदे को। I'm defending a person who has disrespected me. How the hell my brain works, भाई? जो भी, मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देती हूँ। आई वोंट बी टॉकिंग टू दैट गाय एवर, ठीक है, नहीं बात करूँगी, ना ही मेरे को रिएक्ट करना, ना ही कुछ करना। जो भी मतलब एकदम फॉर्मेलिटीज होंगी वो कर लेंगे। बाकी मैं खुद पे डिपेंड हूँ। मैं खुद को मतलब the only person a single individual should trust is themselves and not anybody else. तुमसे काफ़ी बार लोग आएंगे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारा कोई भी, ठीक है, कोई दोस्त बहुत रैंडमली वो लोग लिख देते कि अगर तुम्हें कुछ लगे तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। आई बेट तुम नहीं शेयर कर सकते हो। आई बेट अगर आप कुछ दूसरे को बताओगे, या तो वो उसमें टी कुछ ढूंढेगा अपनी, ठीक है, या फिर वो ऐसा कोई पॉइंट ढूंढेगा जो वो अपनी लड़ाई में नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सके। मेरे साथ इतनी बार ये चीज़ हुई है, इतनी बार। मतलब आई एम एक्चुअली गोइंग टू अटेम्प्ट दिस नीट 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट इज गोइंग टू बी इन 2026 because I was not able to give the attempt of 2025 and it was entirely my decision. Now the person who has got hurt now had the audacity to call me out on this decision of mine. Like, अभी तो मैंने पेपर दिया भी नहीं था, एंड ही हैज़ द ऑडेसिटी टू
कम ऑन टू माई फेस एंड बी लाइक और ड्रॉप लोगी क्या, और ड्रॉप लोगी क्या, ये तो मेरा ड्रॉप भी नहीं है. हाँ भाई, ड्रॉप ईयर में काउंट होगा, बट दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट. बट इतनी सी बात उसको नहीं समझ में आएगी. वाई? बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन ऑन जस्ट देयर डिसीजंस, जिसमें तुम्हारे खुद की लाइफ, मतलब मैं अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रहा हूँ. हाउ द फक इज इट इम्पैक्टिंग योर लाइफ? हाउ द फक इज योर माइंड वर्किंग? की मतलब तुम उस चीज को तरोड़ मड़ोड़ के तुम मेरे सामने मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वो पॉइंट डालोगे. मतलब हाउ द फक डू यू हैव दैट ऑडेसिटी इन योर ब्रेन? लाइक हाउ डज योर ब्रेन फंक्शन? मतलब मेरे को ना बहुत उस टाइम ऐसे, मतलब मेरे को इतना रेज बेट करता है ना, वो इतना रेज बेट करता है, मैं सही बता रही हूँ, बहुत बहुत मेरी आवाज़ फट जाती है, लेकिन मैं बोलना चुप नहीं करती हूँ. मेरे को इतनी वो हो जाती है उस टाइम. और फिर जब ऐसा पॉइंट होता है तो मेरे को लगता है कि मेरे को मदद करनी चाहिए, है ना, मदद करनी चाहिए. बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग अ ह्यूमन, मेरे को मदद करनी चाहिए. और एम्पैथी आती है भाई मेरे अंदर. एम्पैथी मेरे अंदर जब तक रहे भगवान जी तब तक रहे. एम्पैथी रहनी चाहिए, हर इंसान में रहनी चाहिए. प्रैक्टिकलिटी भी रहनी चाहिए. तो मैंने आज 3 बार अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करी. मैंने आपको पहले से ही बता दिया, मैंने 3 बार बाउंड्रीज ब्रेक करी. बट द लास्ट टाइम आई डिडंट. आई वॉन्टेड हिम टू गो बिकॉज उसने मुझको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है. और मैं जब तक वो मेरे को सॉरी नहीं बोलेगा, मेरे को पता है कुछ बंदे होते हैं जो काम खराब भी करते हैं, उनको पता भी होता है वो जो काम कर रहे हैं वो खराब है, फिर भी वो चीज़ करते हैं और फिर उस पर रिग्रेट भी नहीं होता उनको, ना ही वो चीज़ उनको याद भी रहती है. कुछ भी उनको याद नहीं रहता है, उसे बोलने के लिए बोल देते हैं और फिर दूसरे वाले को लग जाती है वो बात, ठीक है. लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, तो ना समझो. मेरे को भी बात नहीं करनी, ना ही मेरे को किसी का अपॉलॉजी चाहिए. अपनी अपॉलॉजी अपने पास रखो, अपनी बातें अपने पास रखो, अपना डिसरिस्पेक्ट अपने पास रखो. और किसी को नहीं समझ में आने वाला. मेरी मम्मा को उसने इतना डिसरिस्पेक्ट किया, मेरे पापा को उसने इतना डिसरिस्पेक्ट किया, हर बात पे वो डिसरिस्पेक्ट ही करता है. वो कभी नॉर्मल बातें करता ही नहीं है, हर वक्त हर किसी से डिसरिस्पेक्ट करता है वो. मेरे को पैसा दो, देयर इज नो प्लीज, देयर इज नो सेंस ऑफ रिक्वेस्ट इन इट, देयर इज ऑलवेज एन ऑर्डर. वाई द फक आर दे रेडी टू टेक देयर ऑर्डर्स? मतलब मेरे को नहीं समझ आता है. एंड दे आर वेरी हैप्पीली डूइंग ऑल दैट स्टफ. कृष्णा कब आएंगे? रियली आएंगे? वो आपको पुश कर रहा था, आएंगे रियली? मेरे को बड़ा गुस्सा आता है भाई, बहुत बहुत गुस्सा. मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ ना, कृष्णा उठ जाओ. इतना इतना प्यार से लोग उसको बोलते हैं और वो वहाँ पे बड़ा इतना घटिया टोन में बोलता है, इतना घटिया टोन में बोलता है. मेरे को नहीं पसंद आती वो सारी चीज़ें. इसलिए भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा इन लोग की वो है कि मतलब ये लोग झेल लेते उस इंसान को. मैं तो भाई नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ. मेरे दिमाग में अभी भी, मैंने जो 3 बार बाउंड्री ब्रेक करी ना, मेरे दिमाग में अभी भी रह रहा है कि मैं क्यों बात करी उससे, मैं उसके सामने क्यों गई. उसके मम्मा पापा तो थे ना उसके साथ, अभी भी उसके मम्मा पापा हैं, और वो खुद भी तो अपना खड़क खड़क के चल रहा था. तो लेकिन वही है, फिर मेरे दिमाग में आ जाता है ह्यूमनली बिहेवियर. जब मैं वहाँ पे, मेरे हैंड शेक हो रहे थे, मेरे लेग्स शेक हो रहे थे, ही वॉज लिटरली लाफिंग ऑन मी, एंड देन he has disrespected me a hell lot. मतलब the words he has chosen every fucking time, he has been the same person, even worse than the previous person. मतलब वो मेरा भाई बचा ही नहीं है, he is just been a बहुत ख़राब इंसान बन चुका है वो, बहुत ख़राब इंसान. और मैं नहीं चाहूँगी कभी भी कि उसका साया भी मेरे पे पड़े, वो कभी भी मेरे दिमाग को कैसे भी इफ़ेक्ट कर पाए. ना ही मैं कभी चाहूँगी, ना ही कभी ये होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि भाई मेरे को अपना मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा मेंटल डिस्टेंसिंग लगती है, तो मैं वही करना चाहूँगी. और हाँ, एक और चीज़, 2 साल पहले आज ही की डेट पे इसी समय पे शायद, हाँ बेसिकली इसी समय पे मैं टेक्स्ट कर रही थी किसी एक ऐसे शख्स से जिसको याद भी नहीं होगा कि आज के दिन क्या हुआ था. लेकिन मेरे को शायद ज़्यादा टाइम तक याद रहे. मतलब एवरी फकिंग टाइम इज़ 15 अगस्त and 26 January I get to remind this stupid behavior of someone, and then I, being the bigger person, never try to be a big person. भाई never try to be a big person. जैसा तुमको लगता है, जिस मोमेंट पे तुमको जैसा लगता है वैसा करो भाई, मत सोचो भाई. मैंने बताऊँ, मैंने अभी कृष्णा आया था, उसको पैसा देना चाहिए था, ठीक है, उसको पैसा देना चाहिए था, मैंने उसको दिया पैसा, ठीक है, 50 रुपये. तो भाई
गया तो मतलब फिर मुझे मम्मा ने पैसे दिए, तो मतलब गया तो मम्मा के पास से ना, गया तो मम्मा के पास से। तो मैं ये बोल रही थी, अगर मम्मा के पास से जाना तो मेरे को 100 रुपये दे देते ना, 100 रुपये दे देते। अभी परसों ही कृष्णा को 200 रुपये दिए गए, ठीक है, और फिर ये सब की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेगा भाई, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेता। गेट बंद करने की परमिशन इन्हीं लोगों ने दी, ठीक है। फ़ोन में लॉक ऑक मतलब ये फ़ोन भी इन्हीं लोगों ने दिया, उस पर जो लॉक वाला सिस्टम था वो लोग, ये लोग हटवा सकते थे, बट नहीं भाई नहीं। ऊपर से इतना बढ़िया से ट्रीटमेंट और मिलता है इसको। मेंटली हरासमेंट है भाई, अगर तुम ये सब सोचने लगे ना मेंटली। मैंने सोचो, अभी मैंने बोल दिया तो ठीक है, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रही थी। इससे पहले रिकॉर्ड करने से पहले मेरा 2 बार आउटबस्ट हुआ था इस चीज़ पे। मैं बाथरूम में जाके पानी से अपना मुंह धुली हूँ, उसके बाद आई हूँ, फिर उसके बाद सुखाया, फिर उसके बाद एक और बार मेरा आउटबस्ट हुआ यहीं बैठे बैठे। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू करी, बिकॉज भाई आजकल की दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई ऐसा इंसान होगा जो ट्रस्टवर्दी होगा। ट्रस्टवर्दी एज एन अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथेटिक, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सबको चैट जीपीटी ही पसंद आ रहा है, और मेरे को भी चैट जीपीटी बहुत पसंद है। बट भाई मेरा कभी कभी लिखने का मन नहीं करता है, और मैं बोल के भी बोल सकती हूँ, बट मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। मतलब आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड भाई, आई वॉन्टेड टू सी हाउ आई यू नो वॉट ऑल इज गोइंग इन माई माइंड। और आज थी काफ़ी चीज़ें। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, वो जो भी शख्स था, जो भी स्टूपिड इंसान था 2 साल पहले, जो भी उसने हरकतें करी थी, मेरे को अब घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे पास जिस दिन आ गया, तेरे को तेरी असलियत नहीं बताऊंगी, और ऐसी बताऊंगी कि तू भूलेगा नहीं, समझ आई। मैं यहाँ पे किसी की कुछ भी लेने नहीं बैठी हूँ भाई। मेरा खुद का दिमाग है, मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ। मैंने बता दिया, मेरे को कोई भी मत कुछ करना, ठीक है, कोई भी मेरे को कुछ भी मेरे से अगर किसी ने पंगा लेने की कोशिश करी, ऐसा भजिया पुलाव बनाऊंगी ना तुम लोग के दिमाग का, संसार याद रखोगे फिर। ये चीज़ है भाई, बहुत बहुत ख़त्म दुनिया है, बहुत ख़त्म दुनिया है। सब इतने वियर्ड हो जाते, इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं ऑफलाइन में, एंड ऑनलाइन में यही इन्हीं लोगों को देख लो। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे से कुछ भी शेयर कर सकती हो, क्यूटी पचूटी, ब्ला 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 ब्ला, रैंडम स्टफ। एंड मैं उस स्टूपिड इंसान को बता रही हूँ, ठीक है, पहले तो तू तवज्जो नहीं रखता है मेरे से बात करने की, ठीक है। दूसरा, 18 तक तूने जो करना था विदाउट कंसेंट, वो कंसेंट माना भी नहीं जाता है। वो भी तूने जो भी करा वो बहुत ख़राब था, समझ आई। और आइंदा किसी के साथ करने की सोची भी तूने, तेरा अस्तित्व मिटा दूंगी, ऐसा है, ठीक है, ऐसा सीन है। और ये चॉइस बोलने की तो सोचियो भी मत। चॉइस है ना, चॉइस वर्ड बहुत कन्वीनियंट, बहुत भाई, कन्वीनियंस इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। Nobody realizes that they are nobody. Nobody realizes that they are nobody. This is a very big statement, you know. Nobody realizes that they are nobody, and the ones who should realize that they are something tend to be that they are nobody, and so they don't do anything about it. But end of the statement यही है, nobody is nobody. मुझे लगता है कि अगर तुमने कुछ हर्ट हुआ है तो तुम हक रखते हो भाई उस चीज़ को पकड़ने का। मैं नहीं पकड़ के बैठी हूँ, आई एम लेटिंग इट गो, क्योंकि भाई मेरे को विजुअल्स आते हैं, फिर मेरे को परेशानी होती है, तो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं है कि ये कोई एक दिक्कत है। लेकिन मैं बताती हूँ ना, मेरे को विजुअल्स आते हैं, जो जो चीज़ें हुई है उन सब के विजुअल्स आते हैं मेरे को, एंड आई रियली गेट पैनिक। मेरे को अभी भी विजुअल्स आया, अभी जस्ट विजुअल आया एक बहुत गंदा वाला, बट आई कैंट एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा ब्रो। लाइक आई हैव लिटरली सीन Papa seeing me into my soul while Mama was making faces and everything, and now she's very lenient on her health, you know, is just letting it go, letting the time go, letting the health go, or I don't know what, but it really, you know, freaks me out ki what if the next time if I speak, if the voices go up and then fight में वो, इसलिए I just प्रिवेंट टॉकिंग। एंड मेरे को लगता है बहुत हद तक एवरीथिंग हैज़
बीन ऑन मम्मा, लाइक रियली। आज भी मम्मा ने एक चिंगारी जो फेंकी ना, वो मेरे को बहुत गंदा लगा, बहुत गंदा। शी सेड कि तुम्हें बहुत खुशी, रियली रियली, अगर मेरे को कोई 1% भी जानता होगा, वो जानता होगा कि किसी के दुखी होने से मेरे को नहीं खुशी हो सकती, ठीक है। किसी दुखी होने से मेरे को खुशी नहीं होती, मैं वो इंसान नहीं हूँ। और मैं ये नहीं बता रही कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बिल्कुल महान नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि दूसरे के दुखी होने पे, दूसरे के दर्द होने पे मैं खुश हूँ। मैं नहीं हूँ, उल्टा मैं अब इतना रेजिस्ट कर रही थी कि मतलब I'm just trying to defend myself in front of no one. My final verdict is never trust anyone. Nobody is yours. That is the thing. Nobody is nobody. You are the only one for yourself till the end of your life. You are the only one that can serve for you. You are the only one who is gonna, take your shit. You are the only one जिसको सब चीज़ों से खुद ही जाना पड़ेगा भाई। ये जो डिलेमा तुम लोग को स्कूल लाइफ में बताते हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे तो हैं भाई, सब हैं। बहुत जब आप बहुत घटिया सिचुएशन में होगे ना, तब मम्मी पापा के स्टेटमेंट्स ना बहुत बहुत पोटेंशियल रखते हैं चीज़ों को अच्छा करने में, चीज़ों को बुरा करने में। अगर तुम बोल दो, शक्ल से पता चल जाता है कौन अच्छा करेगा। इज इट अ नाइस स्टेटमेंट टू से? यू टेल मी, किसके माथा पे लिखा होता है कि वो इंटेलिजेंट है? किसके माथा पे लिखा होता है कि वो आगे जाके IAS PCS बनेगा? किसके माथा पे लिखा होता है कि वो आगे जाके बिलियनर बनेगा? किसी के माथा पे नहीं लिखा होता है। सब ग्रेजुअली प्रोसीड करते हैं, बट उस ग्रेजुअल प्रोसीजन में जो धैर्य चाहिए होता है ना, उस धैर्य को देखने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए होता है। वो धैर्य किसी के अंदर होता नहीं है, सबको इंस्टेंट चीजें चाहिए। हर चुनौती अगर आपको नहीं दिख रही है, दूसरा इंसान फेस कर रहा है, वो आपको अगर थोड़ा सा हिंट भी दे देगा उसका, तो उसको ड्रामा बोल दिया जाएगा। कुछ नहीं करा जा सकता भाई, कुछ नहीं करा जा सकता। इन सब लोगों का कुछ नहीं करा जा सकता। दे जस्ट वॉन्ट योर नेम वेर इन अ पेपर वेर इन यू आर जस्ट कॉलेज में जा रही है ये इंसान, बस जाए इस घर से। in every fight I am the one who is blamed from 11th जब भी फाइट होती है, कृष्णा एक इतना घटिया गटर बन जाता है उस टाइम। इतना घटिया गटर, मतलब गटर भी मतलब अगर लिविंग हो तो इतना घटिया ना बोले जितना वो घटिया बोलता है। इतना घटिया एक्शन उसके होते हैं, इतने घटिया, मतलब टिपिकल मिसोजिनिस्ट जो होता है ना, अटरली डिस्गस्टिंग एग्जिस्टेंस जिसकी होती है। मतलब आई एम नॉट फैब्रिकेटिंग एनीथिंग, आई एम लिटरली टेलिंग द एग्जैक्ट थिंग्स दैट आई गो थ्रू व्हेन दैट पॉइंट कम्स। एंड मैं बता रही हूँ वो चीज़ इतनी गंदी होती है, याद करने में भी इतनी गंदी होती है। द वर्ड्स, द एक्शंस, द इंटेंट ऑफ, मतलब बिहाइंड विच ही इज जस्ट ब्लैदरिंग आउट स्टफ विच इज सो डैम utter shit, मतलब जिनका कोई सेंस नहीं बनाता है, बट बिकॉज ही wants to disrespect me, he says that stuff with such dignity, with such passion कि मतलब भाई so it's so disgusting man। जो भी है, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलो। ये भाई, ये मेरी बेस्टी है, ये ठीक है, ये मेरा साथ देगी हमेशा, और इसी से मैं अपना साथ निकलवाऊंगी। ये है ना, ये सब चीज़ें जो है ना, बता देती हूँ क्या क्या बता रही थी मैं। ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये बेसिकली नज़र ना लगे किसी भी चीज़ को, मेरी नज़र ना लगे, ठीक है। तू टच वुड पे ही बैठी हूँ, तो किसी भी चीज़ को नज़र ना लगे, बट या certain non-living things become so close to you। मतलब शायद आपकी कोई लिविंग थिंग भी इतनी मदद ना करे जितनी ये नॉन लिविंग थिंग कर देंगी। ये बोला था। और भाई मेरे को किसी से कुछ मतलब नहीं है अब, ठीक है। जो ये दूर के लोग थे ना, जो दूर के स्टूपिड लोग थे, दूर ही रहो मेरे से। जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। आइंदा अगर दिख गए मेरे कहीं पे भी, समझ आई, बहुत पिटोगे मेरे से ही, बहुत। जीने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं।
बस यही था। चलो बाय बाय।